अब आप इस मसाले से ना कोफ्ते बना सकते हैं, आप लंबे शामी कबाब बना सकते हैं, लंबे कबाब बना सकते हैं, कोफ्ता वाली बिरयानी बना सकते हैं। हर चीज़ इससे अब जितने भी आपको गोश्त के ना कच्चे गोश्त के कीमे के कबाब बनते हैं इसके, ही देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहू, अस्सलाम वालेकुम। आज बकरा ईद आई हुई है कि आपको पता है गोश्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है हम लोग सबके पास ही। तो मैं ये बकरा ईद के लिए कीमा निकालूंगी, जो बकरा ईद में कीमा निकालते हैं। मेरे पास ये 3 किलो गोश्त है, ये देखें, ठीक है। ये आधा किलो मेरे पास प्याज है और तकरीबन 50 ग्राम मेरे पास हरी मिर्च है, 50 ग्राम मेरे पास लहसुन है, ठीक है, 50 ग्राम ही मेरे पास अदरक है, ये 100 ग्राम मेरे पास फैट है, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें ना इसके अंदर ग्राइंड करा लेनी है। अगर आपके पास मशीन है ना तो आप घर में भी निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के गोश्त के अंदर निकलवा सकते हैं। अगर आप कसाई के पास जाना चाहते हैं तो आप ये कसाई से भी निकलवा लें, ठीक है। ये प्याज वगैरह अलग शॉपर में ले जाएं, ये फैट इसके अंदर ही डलेगी और ये इसके अंदर ही कीमा बन जाएगा। ये जो कीमा है ना, ये जब ये तैयार होगा, इसमें मसाले और डलने हैं भी, फिर ये इसके आप लंबे कबाब बनाएं, कोफ्ता कबाब बनाएं, शामी कबाब कच्चे गोश्त के कबाब बनाएं, कोफ्ते ही बना सकते हैं आप। इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट और बहुत अच्छी बनेंगे, ठीक है। अब मैं इसका कीमा निकलवा दूँ, फिर मैं आपको और जो चीज़ें डलेंगी ना मैं वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखो बेटा, मैं कीमा करवा के ले आई हूँ, देखो कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त ये मैंने मशीन से निकलवा दिया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। ये देखें, 1 चमची मैंने नमक लिया हुआ है, ये हमने इस तरीके से डाल देना है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, ये देखें कुटी मिर्ची है मेरे तकरीबन आधी चमची, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूंगी, इसमें हरी मिर्ची भी डली हुई होती है ना, फिर वो हमें बहुत तेज़ हो जाती है। ये आधी चमची कुटी पिसी हुई मिर्च है, ठीक है। ये इस तरीके से इसमें डाल देना है। ये हमारे पास है गरम मसाला, पिसा हुआ पूरा गरम मसाला, ठीक है। ये भी हमने इस तरीके से इस पर डाल देना है। ये मेरे पास है हल्दी आधी चमची, ठीक है, ये भी हमने इस पर डाल देनी है। ये देखो बेटा, मेरे पास है 1 चुटकी मीठा सोडा, ये हमने इसलिए डालेंगे ताकि हम इसमें गलावट नहीं डालेंगे, हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये मेरे पास है कलर फूड 1 चुटकी, ठीक है, ये भी हमने इसमें डाल देना, इससे ना बहुत अच्छा कलर आएगा ज़बरदस्त। जब आप फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा। ये मेरे पास है कबाब मसाला तकरीबन 2 चमची, ठीक है, ये भी हमने इस पर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा जी, अब मेरे पास है ये गरम मसाला, ये देखें पूरा गरम मसाला देखें, ठीक है। ये देखें इतना मेरे तकरीबन गरम मसाला है मेरे पास, ये देखें। इसको ना मैंने सिल पे पीस के फिर इसमें मिक्स करूँगी, ठीक है। मैं पीस के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, मैं ये पीस के ले आई हूँ सारा मिक्स करके, ठीक है। अब हमने ये भी इसके अंदर ही डाल, 1 बड़ी चमची ये बन गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने डालना है धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा, ठीक है, ये भी हमने इस तरीके से डाल देना, तकरीबन 3 चमची है मेरे पास ये हमारे पास आखिरी आइटम है, ये है चाट मसाला, ये बहुत अच्छा फ्लेवर और मज़े का देगी, ठीक है। ये भी हमने इस तरीके से डाल देना है। ये मेरे पास है 1 कप बेसन, मैंने इसको भून लिया है, ये 1 कप बेसन है मेरे पास, ये भी हमने इस तरीके से इस पर डाल देना है, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास 1 अंडा है, ये भी हमने इस तरीके डालना है, ये आपके कबाबों को जोड़ के रखेगा और खुश्क नहीं होने देगा, ठीक है। इस तरीके से डाल के अब हमने इसको ना कम से कम 10 मिनट तक इसकी ना अच्छी तरीके से ना ऐसे करके ना मलाई करना है इसको, ठीक है, ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो जी, मैंने अच्छी तरीके से इसको मल लिया, देखो कितना बेहतरीन और खुशबू भी माशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त आ रही सारी। अच्छा जी, मैंने ना प्याज, देखो आपको बताए थे ना आधा किलो मेरे प्याज है, तो मुझे प्याज ग्राइंड करके ना मैंने कपड़े में बांध के रख ली थी ताकि इसका पानी नहीं चढ़ जाए और बिल्कुल खुश्क हो जाए। देखो बिल्कुल खुश्क है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल एंड पे इसको डालना है, क्योंकि मलने में फिर बहुत ख़राबी होती। ये देखें, ये मेरे पास धनिया है, हरा धनिया, ठीक है, ये भी हमने इसमें डाल देना। बस थोड़ा सा डाल के इसको हल्का सा मलेंगे तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे हाथों में मिर्चें ना लगें। ये देखें मेरे पास तकरीबन 4-5 मिर्चें की कटी हुई मैंने बिल्कुल बारीक काटी हुई, ठीक है। ये देखो बेटा, मैंने बिल्कुल इसके अंदर हर चीज़ डाल के बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब आप इस मसाले से ना कोफ्ते बना सकते हैं, आप लंबे शामी कबाब बना सकते हैं, लंबे कबाब बना सकते हैं, कोफ्ता वाली बिरयानी बना सकते हैं। हर चीज़ इससे अब जितने भी आपको गोश्त के ना कच्चे गोश्त के कीमे के कबाब बनते हैं इसके, ही देखें कितनी ज़बरदस्त और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखें बॉल में कर लेना है इसको सारे को, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको आपको कबाब बना के और टिक्की बना के वो भी दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, मैंने ये आपके सामने तीनों बना के रख दिए हैं। ये टिक्की कबाब है, ये कोफ्ता कबाब है, ये सीख कबाब है,
ठीक है। और अब मैं इसको इंशाल्लाह फ्राई करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, मैंने ये जो कीमा तैयार करा है ना, ये मैंने फ्रिज में रख देना है। ठीक है, ये कितने अरसे तक नहीं ख़राब होगा, आप महीना तक इसको आराम से हर चीज़ बना के इसके साथ खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, बस इसको फ्रिज में रख देना हमने। ठीक है, ये देखो बेटा, मैंने घी इसको चूल्हे पर रख के लाल कर लिया है। हमने इसको हल्के उस पर पकाना है चूल्हे पे। ठीक है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी थोड़ा ही रखना है क्योंकि इस चर्बी होती है ना, इसमें से भी घी निकलता है। ये देखो, ज़बरदस्त खुशबू भी आने लग गई है। ये देखें, अब एक साइड पे हमने इसको 2 मिनट फ्राई होने देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको पलटेंगे। आराम से हल्के हल्के चूल्हे पे पकाने हैं क्योंकि ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए। ये देखो, हमने इसको 2-3 मिनट बाद इसको हमने पलट के चेक कर लेना। ये देखो माशाल्लाह हो गए, ज़बरदस्त हो रहेंगे। पर अभी ये पूरी तरीके से नहीं लाल हुआ है, लेकिन हम दोनों साइडें इसकी लाल कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, इस तरीके से दोनों साइडें हम इसके अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। ये देखो बेटा, 2-3 मिनट बाद ना इसको पलटते रहना है हमने। ठीक है, ताकि जब तक ये हमारे अच्छी तरीके से हो ना जाए और लाल ना हो जाए। और ये देखो, मेरे पास जगह बच गई थी, मैंने ये भी तीनों डाल दिए इसके अंदर, ताकि हमारी एक साथ ही सारा ये हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो बेटा, मेरे कबाब माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही, ज़बरदस्त बने। ही देखिए, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से कीमा बनाएंगे आप तो माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेंगे आपके। ये देखें, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दो बेटा, अल्लाह हाफिज़।